डॉक्टर मनमीत, अभी जो मैं बात कर रहा था ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस का, इसके बाद एक और सवाल मुझे आपसे पूछना है। हॉन्टेड प्लेसेस होते हैं, आपको लगता है कि ऐसी जगहें भी होती हैं जहाँ पे ऐसी शक्तियाँ ज़्यादा हैं और उनके प्रभाव से मुक्त होने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज वो बहुत लंबे समय तक पीछा करते हैं। और बहुत सेंचुरी से ऐसी जगहें हैं बहुत सारी हैं, बहुत सारी। और आप मानेंगे कि गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च आइटम ही यही होती है। बहुत सारे लोग रात को यही सर्च कर रहे होते हैं, मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया, यही सब सर्चेस चलती हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे और हुआ क्यों? तो आपने कुलधारा विलेज के बारे में तो सुना होगा। कुलधारा विलेज, भानगढ़ के किले के बारे में बात की जाती है बारे में, या और भी तमाम ऐसी जगहें कही जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसी पॉइंट से कनेक्ट मैं करता हूँ। कहते हैं कि श्मशान घाट या कब्रिस्तान या ऐसी जगहों पे भी ऐसी आत्माओं का या वास हो जाता है जहाँ पे, चूँकि वो ऑब्वियस है कि आत्माओं के दफन या अंतिम संस्कार की जगहें हैं शरीर के, तो ये काल्पनिक या हकीकत? बिल्कुल हकीकत। और जो शायद आपको या ऑडियंस को नहीं पता होगा, 80% जो हमारी लैंड है, चाहे वो इंडिया में हो या वर्ल्ड में हो, उसके नीचे कब्रिस्तान ही है। आज किसी ने कब्रिस्तान कहीं बनाया, आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। कल यहाँ वॉर हो जाए, सब कुछ बराबर हो जाए, कितनी कब्रें खुद ही होंगी। आप खूनी दरवाजे के बारे में जानते हैं? खूनी दरवाजे पे जहाँ बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को मारा गया था, बेटे और ग्रैंडसन को मारा गया था, वहाँ पे कम से कम हजारों और लोगों को मारा गया था, जिसकी वजह से उसका नाम खूनी दरवाजा पड़ा। तो आप सोचिए कि जब किसी की डेथ अपनी मर्जी के बिना अचानक से, टॉर्चर से, गोली से हुई हो, उसकी रूह रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए हमेशा वहीं रह जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको मर्डर के बाद जिनकी आत्मा चूज करती है कि हमको लाइट में जाना है। 90% जो आत्माएं होती हैं जिन लोगों का मर्डर होता है या जिनका सुसाइड होता है, उनकी आत्माओं को मुक्ति बहुत मुश्किल से मिलती है। तो अगर एक जगह पे इतनी आत्माएं थी, इतने लोग थे जिनका अचानक से मास मर्डर कर दिया गया हो, वो जगह कैसी होगी? या जैसे कुलधारा जो पालीवाल ब्राह्मण्स ने बनाया था 1825 में, उसमें जो उनका कमांडर था जिसने उस लड़की को चाहा और बोला कि ये मुझसे शादी करे या नहीं करे, आज रात को मैं इसको उठा के ले जाऊंगा। और रातों रात सारे जो गांव वाले थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस जगह को छोड़ देंगे। तो आपने देखा होगा, आपको मालूम होगा, बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है वहाँ पे। चूल्हे जलते जलते छोड़ दिए। ऐसा लगा कि अचानक जो काम हो रहा था घर में, उसको एकदम छोड़ के लोग उस जगह को छोड़ के निकल गए। और एक रातों रात खाली करते गांव नहीं था, 83 विलेजेस थे। आप सोचिए 83 विलेजेस ओवरनाइट गायब हो जाना। तो कहते हैं कि वो छोड़ के चले गए, ये तो कहते हैं, पर मेरा ये मानना है कि उन सब ने एक तरीके से अपनी बॉडी को ही छोड़ दिया, लेकिन कर्स करके छोड़ा, वहां पे श्राप देके छोड़ा उस लैंड को कि यहाँ कभी कोई नहीं बस सकता। हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ कोई और नहीं रहेगा। बहुत सी जगहों को कहा जाता है, सुना जाता है उसके बारे में कि श्रापित है। तो कुलधारा श्रापित है, भानगढ़ श्रापित है। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताती हूँ भानगढ़ के बारे में। एक ऐसा टाइम था जब मुझे लगता था कि मुझे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो मुझे भी भानगढ़ जाना है। लेकिन मेरे स्पिरिट गाइड्स ने कहा कि नहीं, क्योंकि अभी आपको बहुत सारा और काम करना है, बहुत सारे और तरह के, बहुत साल जीना है, तो आप वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ काफ़ी अच्छा चांस है कि लोग वापस ना आए। अच्छा। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ उस किले में ही प्रॉब्लम नहीं है, या जो जगह हॉन्टेड होती है सिर्फ उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, उससे 200-300 किलोमीटर दूर तक इन शक्तियों का वास होता है। तो हमारी गाड़ी उसके एक नेबरिंग रोड से जा रही थी, है कोई ये 5-6 साल पुरानी बात,
और मैं, मेरा ड्राइवर और मेरी एक फ्रेंड, हम 3 लोग जा रहे थे और हम बहुत कॉन्शियस थे कि हमें इस तरफ नहीं जाना, लेकिन और बिल्कुल दिन के टाइम पे कवर करने की कोशिश कर रहे थे। कहते हैं कि जब तक सूरज 12-1 बजे तक होता है, सूरज अपने पूरे प्रभाव में होता है और दोपहर के बाद आपको ऐसी जगहों को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। तो बजे थे कोई 12-12:30 का टाइम होगा और हमने बोला कि हाँ अगर हम इस डायरेक्शन में जाते तो ये होता, करके हम आगे निकल गए। कुछ ही दूर निकले थे और हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। ऐसा नहीं है कि उस रोड पे बाकी गाड़ियां नहीं थी, लेकिन उस समय के लिए जब वो बंद हुई, हमारे दिमाग में एकदम आता है लोगों के दिमाग में कि अरे हम यहाँ से निकल रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, हमें ऐसा लगा कि दूर दूर तक सिर्फ हम ही हम हैं और गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी स्टार्ट ना हो, हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया, सब जो होता है। आप नहीं मानेंगे, उस रोड के ऊपर इतनी गाड़ियां और जा रही थी, लेकिन अगले 15 मिनट तक एक भी गाड़ी नहीं आई, एक भी गाड़ी नहीं आई। और वहां पे हमें दिखा कि थोड़ा आगे जाके पैदल चल के जाते हैं, पूछ लेते हैं कि भाई मैकेनिक का नंबर, फोन चलने बंद, नेटवर्क आना बंद। अब आप एक जगह पे खड़े हैं, चलो एक ही अच्छी बात थी कि सुबह का टाइम था, कोई आपको दूर दूर तक नहीं दिख रहा, ना कोई पेट्रोल पंप, ना कोई रेस्टोरेंट, ना कोई इंसान। 3 लोग वहां पे खड़े हैं, तीनों के फोन में अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर है और नेटवर्क नहीं है। और जबकि उसके जस्ट पहले था, उसके टाइम बिल्कुल था, गाड़ियां दिख रही थी, सब कुछ हो रहा था। अचानक सन्नाटा, मतलब कोई नहीं है, उन 3 को छोड़ के जो वहां पे। आधा घंटा वेट किया, अभी समझ में ना आए, चलना शुरू करें, कभी लगे नहीं गाड़ी में ही चलेंगे, गाड़ी को बहुत बार स्टार्ट करने की कोशिश की, नहीं स्टार्ट हुई। वहां से देखा 3-4 लेडीज आ रही हैं अपने सिर के ऊपर लकड़ी रख के आ रही हैं, चलो कोई सिविलाइजेशन, कोई इंसान दिखा। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ अभी आगे जाके, थोड़ा आगे जाएंगे तो पेट्रोल पंप है, ऐसा जो भी वो कह सकती थी हमें। आप नहीं मानोगे, वो लेडीज ने हमको क्रॉस किया और मैंने कहा ये तो पूछा ही नहीं हमने पीछे मुड़ के देखा, वो थी ही नहीं। और आप सोचिए एक स्ट्रेच ऑफ रोड जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है, अगर आप उस स्ट्रेच पे जाएं बहुत पेड़ भी नहीं है। ये जो इंसिडेंट आप बता रही हैं, टाइप ऑफ किसी शक्ति के द्वारा ट्रैप में लेने की कोशिश, नेट भी नहीं चल रहा और वो शक्ति दिखा रही है कि आपके सामने से हम होके जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। पीछे मुड़ के देखा, नहीं है। बहुत देर तक फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे क्लियरिंग करनी पड़ेगी। मैंने अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट किया और मैंने उनसे पूछा आप क्या चाहते हो, अभी आगे कैसे बढ़ें। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ की कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनको आप क्लियर कर सकते हो एज अ मीडियम। तो ये मैं अपनी मीडियमशिप वर्कशॉप में भी सिखाती हूँ कि आत्माओं को कैसे क्लियर करते हैं। 1 घंटा बैठी, मैंने अपना टूल किट खोला, अपनी चीज़ें निकाली बाहर, आधा घंटा लगा के उनको क्लियर करा, गाड़ी स्टार्ट, नेटवर्क ऑन, दूसरी गाड़ियां दिख रही हैं, गाड़ी नॉर्मल चल रही है। और उतने पीरियड के लिए मेरी फ्रेंड को, मेरे को और मेरे ड्राइवर को याद था, मेरी फ्रेंड को वो इंसिडेंट और वो जो टाइम था, उनको उसकी ड्यूरेशन याद ही नहीं। उनको नहीं याद कि मैंने क्लियरिंग करी, उनको नहीं याद कि मैंने क्या करा। कहते हाँ थोड़ी देर के लिए गाड़ी बंद हो गई थी। और मुझे और मेरे ड्राइवर को पूरा याद है कैसे हुआ। वो लेडीज आई, मैंने कहा वो जो लेडीज आई थी कौन सी लेडीज, मतलब वो टाइम लैप्स, वो टाइम उनकी मेमोरी से इलैप्स हो गया, मेमोरी से गैप हो जाता, मेमोरी से गैप हो गया।